यहाँ पर एक स्क्वायर रिलेशन है, एक आइडेंटिटी है आपकी, ये प्रूव करेंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक। इनको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम इस एंगल को क्या लेके चल रहे हैं, थीटा। तो ये हो गया आपका ए बी सी। कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी सी आपने क्यों लिया, आप इधर से ले लो ए बी सी, ए यहाँ ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि ये आपको रटना ही रटना है। सबसे पहले इस एंगल से वर्क करें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब हम इसमें लगाएंगे, अच्छा मुझे कोई बताता जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ऐसी हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका AB, चलिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। ऐसी हम जरूरत पड़े तो हम टेन की भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका एक्चुअली BC और बेस है आपका AB। चाहे तो हम इनके सबके रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। सबके रेसिप्रोकल निकालें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन BC। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू AC अपॉन AB। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस है आपका AB और BC। यस है नो, सबने हमने आइडेंटिटी यहाँ पर आराम से लिख ली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हमें कोई भी दिक्कत आए। अब हम आगे देखें अच्छी तरह से, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही थी आपकी पाइथागोरस। अब बेस कितना है इसमें, बेस है एक्चुअल में AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। यहाँ तक हमने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, बस यहाँ पर क्या था कि जो बेस था वो बेस आपका AB था तो AB रख लिया, कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया 1% भी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में जो मेन आपकी इक्वेशन है पाइथागोरस की, इसमें एक बार आप बोथ साइड AB का डिवाइड दे दीजिए, AB स्क्वायर का, AB स्क्वायर का इधर भी डिवाइड दे दो, AB स्क्वायर का इधर भी दे दो। एक बार आप काय का डिवाइड देंगे दोनों तरफ, BC स्क्वायर का दोनों तरफ, और एक बार डिवाइड काय का देना है AC स्क्वायर का। डिवाइड देने से कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। कहीं पर जैसे लिखा है देखो इक्वल का साइन लगा है, ध्यान रखें इस चीज का, जैसे यहाँ पर लिखा है 8 इक्वल टू 8, इक्वल का साइन लग सकता है। यदि मैंने अब बोथ साइड इसमें 2 का डिवाइड दे दिया दोनों तरफ, फिर भी क्या कोई चेंजमेंट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो इक्वल ही रहेगा। बोथ साइड डिवाइड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव का मत कर देना। ओके, बोथ साइड डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर ले लें, बोथ साइड डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। पहले AB स्क्वायर का ले लेंगे, फिर हम काय का डिवाइड कर देंगे बोथ साइड BC स्क्वायर का, फिर काय का कर देंगे AC स्क्वायर का। तो दोनों तरफ जब हम AB स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। मैंने इधर भी AB स्क्वायर का डिवाइड कर दिया और मैंने इधर भी AB स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो AB स्क्वायर का पार्ट ये भी है और BC स्क्वायर का पार्ट ये भी है, तो ये क्या आ जाएगा आपका AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ध्यान रखना ये ए बी का होल स्क्वायर है, ये मैं ब्रैकेट लगा के नहीं चलाऊं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 प्लस, अच्छा पावर जब सेम है डिवाइड में तो क्या ले लें इनको कॉमन, तो क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। क्या हम यहाँ से भी पावर कॉमन ले सकते हैं, यस पावर यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, बी सी अपॉन ए बी क्या था, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, क्या इस जगह में 10 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर सेक। तो ये आ जाएगा आपका सेक और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी 1 प्लस ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई प्रूव, देखना उसमें लिखी है कि नहीं, सेकंड वाली हो गई प्रूव। अच्छा अब हमने ए बी स्क्वायर का डिवाइड किया था, अब हम काय का कर लें, बी सी स्क्वायर का कर सकते हो, बी सी स्क्वायर का दोनों तरफ करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। बोथ साइड्स डिवाइडेड बाई किसका करेंगे हम, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर दोनों तरफ कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और इधर है आपका ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में बोथ साइड डिवाइड कर दिया बी सी स्क्वायर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बी सी स्क्वायर ये दोनों का पार्ट है, तो ये आ जाएगा आपका ए बी और बी सी, ये अलग अलग कर दीजिए सेपरेट, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल। अच्छा यहाँ पर पावर को क्या ले सकते हैं कॉमन, कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी प्लस 1 इक्वल टू, कॉमन ले लिया यहाँ पर स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी। अच्छा ए बी अपॉन बी सी कहीं है इसमें, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यही है देखो क्या रख सकते हैं यहाँ पर कॉट, कॉट कॉट थीटा प्लस 1। अच्छा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन दिस, यस ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पर कोसेक रख सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉट, वो देखो पहले हम ले लेते हैं 1 को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या है सेकंड, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई प्रूफ हो गई। अब हम काय का डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ए सी का, और जैसे ही हम ए सी का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ एक जैसे उसने पूछा था पर हमने कि सर इसमें हमने ए बी स्क्वायर का ही डिवाइड क्यों दिया, ये कौन सी थ्योरम थी पाइथागोरस, ये पाइथागोरस ही थी। अब ये भी पाइथागोरस ही है पर लेकिन ये पाइथागोरस एक ट्रायंगल में वर्क कर रही थी साइड में, और ये वर्क करेगी अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब एंगल में। ये भी क्या कौन सी थ्योरम है पाइथागोरस, बस उसका थोड़ा सा क्या वर्क कर दिया, एक मतलब चेंज कर दिया थोड़ा सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वही सेम है पर लेकिन ये यूज हो रही है साइड में और ये यूज हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में। पर लेकिन ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम है और ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, और जो एक और बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी क्या है पाइथागोरस। ओके, तो अब हमारा क्या प्रूफ हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक।
अब हमें एक आइडेंटिटी और प्रूव करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखना, एक बार हमने डिवाइड किया बोथ साइड ए बी स्क्वायर का, फिर सेकेंड टाइम हमने बोथ साइड डिवाइड किया बी सी स्क्वायर का, अब बोथ साइड डिवाइड करेंगे काय का, ए सी स्क्वायर का। तो अब हम इसमें डिवाइड देते हैं, देखिए इसी में हो जाएगा आपका। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बोथ साइड्स डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, दोनों तरफ क्या दे दें, ए सी स्क्वायर का डिवाइड। तो यहां पर हम देंगे तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एक चीज याद रखना, मैंने एक स्टेप यहाँ पर शॉर्ट किया है इस तरह से कि जो बी सी स्क्वायर का डिवाइड किया था ना, एक्चुअली में जो बी सी स्क्वायर है वो इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो वो मैंने पार्ट सेपरेट करके एक स्टेप शॉर्ट किया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या होगा, यहाँ पर पावर क्या ले लो दोनों में से, कॉमन, सभी जगह से पावर ले लो कॉमन। तो ए बी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी, पावर क्या ले लिया हमने, कॉमन, और ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, केवल 1। अच्छा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी क्या है आपका, साइन। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हमारी 3 आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब आप हमसे कभी ये नहीं कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। अच्छा, ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम पहले वहाँ पर ट्रायंगल में यूज होती थी, डिस्टेंस में तो ये यूज होती थी, पर लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में भी वही है, तो अब ये एंगल में क्या यूज होगी, ये मतलब उसी का ही एक एडवांस वर्जन है। क्या ये एडवांस वर्जन है पाइथागोरस थ्योरम का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो तो हमारी सब प्रूफ हो गई। अब हमें देखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे ले सकते हैं कि मतलब प्रूफ क्या करना है आपको, पहले आपको प्रूफ करना है आपको कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, क्या हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए तो क्या चल आना चाहिए, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेके चले तो क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड। तो हम इसकी RHS लेके चल रहे हैं, RHS में क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू रख देना, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC अपॉन कॉस थीटा की रखना AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अच्छा, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो टॉप पर जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या जाएगा एक्चुअल में कि BC मल्टीप्लाई AC अपॉन AB मल्टीप्लाई AC, इस AC से AC कैंसिल, क्या बचा, BC अपॉन AB। अच्छा, BC अपॉन AB कुछ है क्या, BC अपॉन AB क्या है, 10। ओके, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, टेन थीटा, और यही हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको इसे हमेशा याद रहेगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, सेकंड लेके चल रहे हैं। अब हम सेकंड क्या प्रूव करेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इसके हम क्या लेके
क्या लेके चलेंगे, RHS। RHS में क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू रखना, कॉस थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC अपॉन अपॉन साइन, साइन क्या, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ये AC का जाएगा टॉप पर और ऊपर वाला AC का आएगा नीचे। तो ये आ जाएगा आपका AB मल्टीप्लाई AC अपॉन BC मल्टीप्लाई AC। AC से AC कैंसिल, क्या बचा आपका, AB अपॉन BC। अच्छा, AB अपॉन BC क्या है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC वो क्या है आपका, कॉट। तो ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा, और यही हमारा क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड। यस या नो। तो ये प्रूफ हो गया कि एक्चुअल में हम RHS लेके चले और क्या प्रूफ करके दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब एक और चलते हैं हम यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी पर। एक दिया है आपका कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, टेन और कॉट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। टेन की जगह 1 अपॉन कॉट रख दो, कॉट से कॉट कैंसिल, 1 आ गया। कॉट की जगह आप 1/10 रखो तो 10 से 10 कैंसिल, फिर भी 1 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें LHS लेके चलेंगे। LHS लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू रखना, टेन थीटा की वैल्यू रखो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB मल्टीप्लाई कॉट की रखना, कॉट की है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, कितना बचा, 1। हो गया प्रूफ। तो क्या प्रूफ हो गया, ये हो गया आपका RHS। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब आप ऐसे नोट कर लीजिए।